अमरनाथ गुफा के पास हुए भयानक त्रासदी के बाद जहां अब तक 16 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, वहीं अभी भी कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश में लगातार टीमें लगी हुई हैं। इस बीच अमरनाथ यात्रा को भी खराब मौसम और बादल फटने की घटना के चलते रोक दिया गया है। बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए आधार शिविर बालटाल पहुंचे श्रद्धालुओं को जिला गांदरबल के आधार शिविर मणिगांव में शिफ्ट किया गया है। हादसे की खबर से ग्रामीणों में दुख का माहौल है। उन्होंने त्रासदी का शिकार हुए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और यात्रा फिर शुरू होने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि हालांकि अमरनाथ गुफा के पास भयानक और दर्दनाक घटना घटी है, फिर भी वो बाबा बर्फानी के दर्शन करने को उत्सुक हैं और दर्शन करके ही वापस आएंगे। शेफाली रामावतार भराड़िया है, मैं इरोड तमिलनाडु से हूँ। हम लोग यहाँ पे कल पहुँचे थे मणिग्राम। यहाँ से हम लोग कल दोपहर में बालटाल गए। वहाँ पे हम लोग को मतलब दूसरे दिन सुबह हम लोग को निकलना था। जैसे ही पहुँचे शाम को 6 बजे मालूम पड़ा कि वहाँ पे लैंडस्लाइड हो गई। ऐसा सुन के लगा कि मतलब कि एक बार तो समझ ही नहीं पड़ा कि क्या हुआ, लेकिन फिर सुना कई लोग ऐसे फंसे हैं, ये है वो है, मतलब कई लोग नीचे दब गए। एक बार तो सुना कि 3 बच्चे ऐसे बह गए कि उनके माँ बाप कुछ भी नहीं कर सके। उसका तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ और हम लोग अपने आप को लकी मानते हैं कि हम वहीं से वापस आ गए। नहीं तो हम लोग का एक बार बात थी, कल सुबह निकलने का भी था हम लोग का, और कल शाम को शायद हम लोग वहीं रहते उस समय, बट वो बाबा की कृपा थी कि हम लोग वहीं रह गए बालटाल और हम लोग वापस आज सुबह यहाँ पे आ गए। बहुत ज़्यादा दुख हुआ। बस यही चाहती हूँ कि कैसे भी आर्मी इतना अच्छा काम करे कि मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ कि वो जो काम कर रही है वो कोई भी नहीं कर सकता। और मैं तहे दिल चाहती हूँ कि जो भी है वहाँ पे वो सही सलामत वापस आ जाए यहाँ पे। बस मेरी यही इच्छा और मेरे पूरे परिवार की इच्छा है। मैं उनको यही बोलूँगी कि जैसे हमारे घर से फ़ोन आया तुम लोग तुरंत निकलो, अब तुम लोग को जाना ही नहीं है। बट ठीक है, उनका भी सही सलामत है, क्योंकि न्यूज़ देख के वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा चुके हैं। उन्होंने यही बोला कि आप लोग आ जाओ वापस रिस्क लेके जाना ऊपर कोई मतलब नहीं है जब ऐसी पोजीशन। अमरनाथ यात्रा के हम लोग आए तो 6 तारीख को दिल्ली आए थे। यहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद पंजी को इधर से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में हम कल मॉर्निंग में यहाँ मणिगांव से बालटाल के लिए निकले थे और 2:30 बजे हम बालटाल पहुँचे थे यहाँ पर। उसके बाद में फिर हम लोग उसी रात को अमरनाथ जी की यात्रा पे जाने वाले थे। तो बीच में हमें पता लगा 4:30 बजे करीबन कि वहाँ पर से बादल फट गए हैं और वहाँ से हमारे को जाने के लिए अभी वहाँ पर से अनाउंसमेंट कुछ हुआ नहीं था। तो हमने काफ़ी इंक्वायरी वगैरह करी तो बोले अभी तक हमारे पास में कोई ये नहीं है। हमारे फिर घर वालों के फ़ोन वगैरह आने लगे कि टीवी में ही आ रहे हैं, मोदी जी का ट्वीट आया है, इनका ट्वीट आया है, राष्ट्रपति जी का ट्वीट आया है। तो ये देखा कि अब ये नहीं होगी मतलब। तो उसके बाद में फिर हम रात को उधर ही नाइट किए और उसके आज अर्ली मॉर्निंग हम वहाँ से निकल के बालटाल से निकल के इधर आए। बहुत दुख हुआ, इतनी दूर से हम लोग हमारे बहुत ग्रुप है, पूरा का पूरा ग्रुप है 18 आदमी का। कोई राजस्थान से आया है, कोई तमिलनाडु से आया है, कोई रोड से आया है, कोई कर्नाटक से आया है, हम दिल्ली से आया है। तो बहुत दुख हुआ कि इतने दूर से आने के बाद में और हमें दर्शन नहीं हुए भगवान के। तो ये हमें काफ़ी परेशानी है, इससे बहुत दुख है हमारे को। इसके तो जो भी एक भक्त आदमी जो भी तकलीफ तो हर किसी इंसान को होती है, तकलीफ होती है मतलब यहाँ पर से कि यहाँ पर से। बाकी यहाँ के प्रशासन का, मिलिट्री का काफ़ी अच्छा का सहयोग तो रहा है सबके साथ में यहाँ पर से है ये। बाकी ऊपर क्या हो रहा है ये हमें मीडिया के थ्रू ही पता लग रहा है। भयानक त्रासदी के बाद जहां पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी संवेदना व्यक्त की, वहीं बीजेपी के नेता भी यात्रियों का हालचाल जानने गांदरबल में आधार शिविर मणिगांव में पहुंचे। उन्होंने मृतकों और घायलों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए यात्रियों को हौसला बढ़ाया। उन्होंने यात्रियों को आश्वासन दिया कि प्रदेश की एलजी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार उनके साथ है, उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी। कल जम्मू में 3 दिन के वर्कशॉप में थे, मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर अशोक भट्ट जी भी थे। कल शाम हमें आदेश आया कि आप सब लोग कल जाइए बालतल। हमारा एक टीम बालतल गया जो कल सानिया वहाँ हुआ है। हमें बड़ा दुख है कि कल जो सानिया वहाँ हुआ है उस ज़ियारत पे, क्योंकि सब लोग ज़ियारत के लिए वहाँ आए तो उनको ज़ियारत नसीब में नहीं थी, क्योंकि ईश्वर के सामने किसी की नहीं चलती है। वहाँ हर कोई आदमी बेबस होता है। तो हमें बड़ा दुख है। हमारी पार्टी, हमारी सरकार, पूरी सरकार उनके पीछे लगी हुई है, उनके दुख में शामिल है, उनके साथ शाना बशाना है। इसीलिए हम आज आए हैं। अगर किसी को दिक्कत है तो कोई दिक्कत है, हम उस दिक्कत में को दूर करने के लिए आए हैं। हम बहुत सारे कैंपों को मिले हैं, बहुत सारे लोगों को यहाँ मिले हैं। जितने भी यात्रा के लोग यहाँ आए हैं
बहुत सारे से मुलाकात हुआ कि हमने उनको ये बोला कि अगर कहीं भी कोई दिक्कत है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ है, शाना बशाना साथ है, शाना बशाना वो आपके साथ चलेगा। जहाँ जहाँ मैं गया हर एक यात्री ने यही बोला कि ऐसा इंतज़ाम कभी नहीं था जो आज इंतज़ाम सरकार ने रखा है। सब लोग शुक्रिया अदा करते हैं नरेंद्र मोदी भाई जी का कि नरेंद्र मोदी भाई सरकार ने आज जो यहाँ साधन रखा है हम इनको अप्रिशिएट करते हैं। तो सरकार ने उनको बोला कि जितने भी वहाँ कैजुअल्टीज़ हुए हैं उनके लिए सरकार ने साधन रखा है, सरकार उनके साथ है, सरकार ने पूरा इंतजाम करके रखा है। मैं बहुत सारे ऑफिसरों को मिला, मेरे साथ अशोक भट्ट जी भी थे, हम बहुत सारे ऑफिसरों को भी, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि उनके साथ अच्छा हो जाए। सरकार ने उनके लिए साधन रखा है। अभी मतलब पूरे कैजुअलिटी जो हुए हैं वो सारे रिकवर नहीं हुए हैं। जब तक वो पूरे रिकवर नहीं होंगे तो उसके बाद सरकार उनके साथ पूरा इंसाफ करेगा। ऐसी बात नहीं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार हमेशा इंसानियत के आधार पर काम करने वाली सरकार है। हम हमेशा इंसाफ पे काम करने वाले लोग हैं, इंशाल्लाह उनको इंसाफ मिलेगा। पिछले सरकारों को बोलिए जिन्होंने 70 साल यहाँ कार्यकाल चलाया, उन्होंने 70 साल में क्या किया? क्या कांग्रेस के अंदर की सरकार नहीं थी? भारतीय जनता पार्टी ने मैटामराइज वहाँ तक किया है और हम और एक ट्रैक ढूंढ रहे हैं जो सबसे छोटा ट्रैक होगा जो वहाँ ज़ियारत तक पहुँचेगा। इंशाल्लाह आने वाले टाइम आपको लगेगा कि हम अच्छा वाला ट्रैक वहाँ बनाएंगे और हर एक यात्री को सहूलियत पहुँचेगा। बता दें कि शुक्रवार को अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से भयानक तबाही हुई। अब 16 लोगों का शव बरामद हो चुके हैं, जबकि दर्जनों अभी भी लापता हैं। गांदरबल से मीरा आफ्ताब, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।